ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल। कोई भी मेंबर फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा है क्या सर? या आप लोग अपने बारे में थोड़ा, कोई भी नए मेंबर हो? बिलाल खान जी, आप फर्स्ट टाइम है सर? ओके, बाकी लोग तो हैं ही। ठीक है। आप लोग बताना चाहें तो सर बता सकते हैं, या फिर फर्स्ट पहले एक बार निफ्टी की मूवमेंट को देख लेते हैं, उसके बाद में आपके डाउट क्वेश्चंस कुछ सजेशन होंगे तो ले लेंगे। ओके सर, निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम ये लगा हुआ है। मार्केट की कल की मूवमेंट हमने देखी, कल तो हमारा सेशन हुआ नहीं है, कल काफ़ी एक गलत मूवमेंट हुए, काफ़ी यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया और कंटिन्यू डाउन साइड आ गई है सर। कोई भी कहीं भी सस्टेन नहीं कर पाई मार्केट, कोई रिवर्सल देखने को नहीं मिला इजीली। एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे आई थी, हमने इसी टाइम के आसपास में कहीं एक अपनी डायरेक्शन सेलिंग की ट्रेड यहाँ प्लेस करी थी, अपनी डाली थी, वो भी उसके बाद भी कंटिन्यू नीचे गई है मार्केट, कहीं नहीं रुकी। पोजीशन हेज थी तो थोड़ा प्रोटेक्शन मिला हमें। बाकी निफ्टी को कहीं सपोर्ट मिला नहीं सर, कंटिन्यू डाउन साइड जाती रहेगी। हमें लगा था 500 पे तो कहीं रुकेगी मार्केट, यहाँ भी नहीं रुकी और यहाँ तक कहीं फॉल होगी। 400 के नीचे 380 90 के आसपास सपोर्ट लिया और वहां से आज ओपनिंग पे मार्केट ने रिवर्सल दिया थोड़ा सा, यहाँ से निकली है सुबह 500 को क्रॉस किया, थोड़ा सा टाइम निकाला, वापस से सीधा ऊपर आई है सर। ये लेवल मैंने सुबह ही डाल दिया था सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोगों के लिए। 600 को क्रॉस किया, ऊपर 650 लगाया है, यहाँ पे हल्का सा एक बार रिवर्सल देखा हमने, ऑलमोस्ट 120 130 पॉइंट के आसपास का, और मार्केट फिर से वही उसी लेवल पे पहुंचे 650 के आसपास में। ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है सर निफ्टी ने। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो लगा हुआ है आपको दिख रहा होगा, इसमें मूवमेंट जो हो रही है सर, मैं यहाँ से, मैंने आप लोगों को याद होगा तो मैं यहाँ से बोलना स्टार्ट किया था आप लोगों को कि सर मार्केट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट में है, समझ नहीं आ रहा था मार्केट कहाँ जाएगी, कभी ऊपर चल रही थी कभी नीचे, ऐसा कुछ ऐसी मूवमेंट थी जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे थे। मार्केट अपना जो नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो करती है उसको फॉलो नहीं कर रही थी, ऊपर नीचे निकल रही थी, इसलिए मैंने 2-3 दिन कंप्लीटली वेट किया कि कोई ट्रेड ना बनाई जाए। उसके बाद मार्केट जब यहाँ पहुंची थी तो हमारे डेली सुबह जो ग्रुप में पोल होते हैं, आपने पोल में देखा होगा सर, यहाँ जब थी मार्केट तो सब के सब लोग यहाँ बुलिश ट्रेंड का वेट कर रहे थे, सबको लग रहा था मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट ने ठीक उसका उल्टा किया और मार्केट नीचे गई सर। अब मार्केट नीचे आ गई, जब 500 टूट गया तो लोगों को लगा अब तो मार्केट डाउन साइड में ही जाएगी, मार्केट ने आज फिर से उसका उल्टा किया और मार्केट फिर से अप साइड में कहीं सस्टेन कर रही है। अभी भी कोई फर्दर हम कह नहीं सकते मार्केट कहाँ जाएगी। मेरे से पूछोगे, ओके, इसके लिए सर क्लियर कट आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि सर अप साइड में स्पेस हमें नजर आ रहा था, आप लोगों को भी नजर आया होगा। मेरा कहना था आपको कुछ भी सेलिंग करनी है तो 950 या 26,000 के आसपास में सेलिंग करना। मार्केट वहां तक भी नहीं गई, उससे पहले ही टूटना स्टार्ट किया मार्केट ने। यहाँ जब इस लेवल पे थी तो मैंने क्लियरली बोला था कि सर कुछ भी आप पुट सेल मत करना, किसी को पुट सेल करनी है तो कम से कम 600 आने देना, इस लेवल के आसपास में कोई पुट सेलिंग की प्लानिंग हो सकती है। पुट किसी को बेचनी है तो 500 के नीचे की पुट बेचनी चाहिए थी, और कॉल किसी को बेचनी थी तो 26,000 ऊपर की कॉल बेचनी चाहिए थी उस टाइम पे। अभी की अगर बात करेंगे, अभी जिस लेवल पे मार्केट खड़ी हुई है हमारी 2500 के आसपास का लेवल है सर, मार्केट इस जोन में ट्रेड कर रही है। अगर मार्केट अभी डाउन साइड में कहीं आती है तो मेरा व्यू रहेगा सर, अगर 500 का सपोर्ट जब भी मार्केट लेती है, ये वाला या नीचे वाला भी मान सकते हैं आप इसको 400 के आसपास में, तो आप डाउन साइड से एक बार पुट की प्लानिंग कर सकते हैं, आप कुछ भी पुट शॉर्ट कर सकते हैं। इस लेवल से करते 600 के आसपास तो आपके लिए 25-200 25-300 ठीक ठाक लेवल है, आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं जब तक ये सपोर्ट हमारे इंटैक्ट है। आप हेज के साथ करेंगे तो सेफ रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ज्यादा सी। नेट अगर बेचेंगे या हेज को दूर रखेंगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है आपके लिए। आप डाउन साइड के लिए मार्केट थोड़ा सा नीचे कहीं स्पोर्ट पे आती है, अब जैसे आज आई थी दिन में 2 बार, तो यहां से आप पुट की प्लानिंग कर सकते हैं सर। कॉल सेल करना मुझे सेफ नहीं लग रहा पर्सनली, मुझे अभी भी मैं वही बोलूंगा, कॉल किसी को बेचनी है तो सर यही लेवल ठीक ठाक है कॉल के लिए, इसके बीच में कहीं भी बेचेंगे तो ट्रैप होने के पूरे पूरे चांस है। एक गैप अप और मार्केट ट्रैप कर लेगी आपके। इसकी न्यूज का भी काफी चला सर कि मार्केट क्यों ऊपर नीचे हुई है, कोई न्यूज नहीं मिल रही थी, कल भी हम देखते रहे। किसी को कुछ मिला हो कि क्यों इतना फॉल हुआ था, इतना सडन फॉल ये क्यों था, तो आप मुझे बता सकते हैं सर। मैंने काफी देखा, मुझे ऐसी कोई भी चीज नजर नहीं आई कि मार्केट में इतना बड़ा फॉल और उसका कोई रीजन मिल जाए। रीजन हमें मिल भी जाता है अब तो वो भी नहीं मिल जाता इस केस में, तो सर ढूंढा मैंने काफी, कुछ नहीं ऐसा रीजन है। आज मार्केट ने रिट्रेस भी कर लिया, वापस फिर से सस्टेन कर रही है, तो हल्का फुल्का मूवमेंट होता रहता है।
निफ्टी के सर मैंने लेवल बताए। स्पोर्ट की बात करेंगे, हाँ स्पोर्ट अगर देखोगे ना सर, स्पोर्ट इसमें थोड़ा अच्छे से मार्क करना। मैं डायक्सन वाले ग्रुप में और इसमें भी दोनों में अपडेट तो कर ही रहा हूँ मेरे हिसाब से, तो शायद जा रहे हैं इसमें भी अपडेट। स्पोर्ट की मैं बात करूंगा सर, अभी के लिए ये वाला स्पोर्ट अच्छा काम कर रहा है, 25,500 ठीक ठाक काम कर सकता है आपका जब भी मार्केट डाउन साइड आएगी। उसके नीचे बात करेंगे तो ये 370 के आसपास का एक स्पोर्ट है, ये बढ़िया काम करेगा जब तक मार्केट यहाँ पे रहती है। तो ये दो स्पोर्ट आप मार्क करके रखिए। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 600 के आसपास तो ट्रेड कर ही रही है। 650 का रेजिस्टेंस है सर, ये रेजिस्टेंस हम मार्क करके रखिए। इसको क्रॉस करेगी फिर ऊपर के लिए देखेंगे। 700 के आसपास भी ट्राई कर सकती है मार्केट रोकने का, पहले भी मार्केट ने वहां टाइम स्पेंड किया। अगर 700 क्रॉस होता है तो ये वाले स्पोर्ट को, ये जो वाला रेजिस्टेंस हमारा 25,770 के आसपास में, इसको ठीक ठाक रेस्पेक्ट करने का मुझे लग रहा है करेगी अगर यहां जाती है तो। उसके बाद 770 के बाद में अगर ऊपर निकलेगी तो फिर आप 26,000 या ये वाले स्पोर्ट आप कहीं देखने को आपको मिलेंगे 26,000 के आसपास में। तो थोड़ा इन पे काम करिए। किसी को भी कॉल सेल करनी है तो सर मार्केट को पहले ऊपर आने दो तब कॉल बेचो सर। किसी को पुट बेचनी है तो आप बीच में भाग के मत बेचो सर। कोई भी बेचनी है तो नीचे आने दो फिर बेचो सर। मार्केट ऊपर निकल जाती है, पुट की जब भी प्लानिंग करो हमेशा जब मार्केट आपकी स्पोर्ट के आसपास ट्रेड कर रही हो, उसी टाइम पे आपको लगे कि स्पोर्ट ले लिया मार्केट ने, कंफर्मेशन मिल रहा है आपको, ओआई दिख रहा है स्क्रीन पे, इंडिकेटर आपकी हेल्प कर रहा है, तो आप पुट की ट्रेड बनाओ सर। जल्दबाजी में भागती हुई मार्केट में बनाओगे तो पकड़े जाने के चांसेस बहुत हाई हैं इस टाइम पे। तो ऐसा करके कुछ ट्रेड किए जा सकते हैं। डायरेक्शनल ट्रेड की मैं बात करूंगा सर, देखो मूवमेंट तो आइडिया लग पा रहा है, हल्का हल्का आइडिया लग रहा है, ज्यादा नहीं कह सकते। आज दिन में मार्केट यहाँ पे आई थी तो भी मैंने बोला था डायरेक्शनल ट्रेड हमारी बनी हुई थी, लोग ट्रैप हो गए थे उस वाली ट्रेड में जो ये वाला फॉल हुआ था। यहाँ आने के बाद ट्रेड हमारी प्लस में आई थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट एक बार फिर से जाएगी डाउनफॉल में और ये लेवल कहीं ले गया आसपास में, लेकिन मार्केट बीच में से ही घूम गई, वापस सस्टेन कर गई। ठीक है, लास्ट में फिर आई है 10-15 मिनट की बात करेंगे तो। कल का देखते हैं कैसे होगा सर। जो भी करो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बेचो, कंफर्मेशन के बाद बेचो, जल्दी मत करो, दूर रहो। नीचे कुछ भी बेचना है सर 25,300 के ऊपर की कोई भी पुट को अभी सेल मत करना। वो कॉल साइड तो मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं कर रहा आप लोगों की कॉल बेच दो सर, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा। आपका मन है तो बेच लो लेकिन प्रॉपर हेजिंग के साथ बेचना सर। मेरी साइड से निफ्टी पे इतना ही सर। आपका किसी को ऐड ऑन करना तो वो कर सकते हैं, और किसी का कोई डिफरेंट व्यू है तो वो भी हम लोग सुन सकते हैं सर सब लोग। कोई नए मेंबर आए हैं तो अपने बारे में किसी ने मैसेज भेजा था, कौन है ये सर? बिलाल जी, आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं सर, आप अपने बारे में बताना चाहें तो थोड़ा बता सकते हैं। मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही सर, कोई बोल रहा है क्या? अनूप जी आप कुछ बात कर रहे हैं? नहीं, मेरे आपने बोला ना कोई कारण नहीं था, कारण थे कुछ कुछ। एक तो बता क्रूड दीजिए ऑयल, सर कारण। क्रूड ऑयल हाँ बिल्कुल हल्का सा सर, वो क्रूड ऑयल। 70-71 तक पहुंचा था, मैंने उसको भी चेक किया था। बहुत बड़ी मूवमेंट कुछ नहीं थी सर क्रूड ऑयल की भी। हाँ, मतलब क्रूड ऑयल महंगा होने से इम्पोर्ट बिल महंगा हो जाता है इंडिया के लिए, और रुपये पे प्रेशर पड़ता है। और पड़ता है सर। आप इतना कहना चाहेंगे सर, आप अगर अनूप जी आप उसको ट्रैक करते हो तो वो इतना बड़ी मूवमेंट थी क्या कि ऐसी मूवमेंट करवा दे निफ्टी पे और इंडिया विक्स को इतना ज्यादा स्पाइक करवाया जाए कि मोर देन 10%? और आज की भी बात करें तो आज भी मोर देन 6% के आसपास का स्पाइक है सर। हाँ, ईरान यूएसए का जो चल रहा था ना, लग रहा था कि हो जाएगा तुरंत, वो था। और दूसरा कि प्रॉफिट बुकिंग, बैंक निफ्टी ओवर स्ट्रेच हो गया था वो। अब बैंक निफ्टी ही ऊपर ले जा रहा था वो इसको, निफ्टी को। आईटी डाउन है, गिर रहा है लगातार। सपोर्ट कहीं पे नहीं है इन लोग का, बैंक निफ्टी के अलावा। बैंक निफ्टी गिरा तो पूरा गिर गया है। ओके ठीक है सर, ये एक रीजन आपको लगता है सही है। और सर इस किस बार आपने सर इस बार आपने डायरेक्शनल में 800 पॉइंट का हेज रखा था, वो रखा था सर गैप में, ये क्यों? डायरेक्शन वाले की बात नहीं करेंगे साइकिल जी यहाँ पे, मैं डायरेक्शन वाले के लिए अलग से सेशन करवाऊंगा कल। ओके सर, ओके। ओके साइकिल जी। दूसरा अभी डर का माहौल है अभी। सर कहाँ पे, मतलब कैसे डर का माहौल है, थोड़ा मुझे भी बताओ सर। सर एक्चुअली वो वो जो कुछ उसमें एस्ट्रोलॉजी। वॉरशिप खड़े कर दिए ना, यूएस में वॉरशिप खड़े कर दिए हैं वहाँ पर, इसराइल में और उधर, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पैनिक कल क्रिएट किया है। जो एक्चुअली क्या है, मीडिया में एक्सप्लोर हो रही थी कि कहीं कोई बॉम्बिंग हो सकती है।
ईरान पे। सहगल जी, वो तो अभी भी स्टेटमेंट आया है ट्रम्प साहब का कि यूएस इज और कल कंसिडरिंग क, लिमिटेड क, स्ट्राइक ऑन कल ईरान। कल कल एक और हुआ सर बड़ा इंसिडेंट। हालांकि उसको तो लाइटली लिया इन्होंने। कल एक यूएस ईरान में कल एक 5.5 रेक्टर स्केल का एक अर्थक्वेक भी आया है, और जिसकी आशंका है कि शायद वो एटॉमिक कोई उन्होंने ब्लास्ट किया है, उससे हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान ने जब किया था, पाकिस्तान में वैसे ही हुआ था। जी अनूप जी, आप भी यही सब बातें बता रहे थे सर। हाँ, यही सब था। दूसरा कि प्रॉफिट बुकिंग, एक्चुअली वो इन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है ना, क्या नाम है उसका, ये एफआईआई ने शॉर्ट किया हुआ है इसको। ओके। और बाकी सारे लोगों ने कुछ एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी में वो सोलर इक्लिप्स पता नहीं अब क्या क्या गन साइकिल के अनुसार से वो कुछ डाउन साइड का चांसेस है नेक्स्ट 1 मंथ में। ओके सर, ठीक है। अच्छा सर, एक बात और बताएंगे सर कोई एस्ट्रोलॉजी को मैं मानता नहीं हूँ, पर जो पास्ट फ्यू डाटा देखेंगे, अगर डाटा को हम चेक करें तो मार्च में इजली मार्केट गिरती है, लोग प्रॉफिट बुकिंग करती है, बड़ी कंपनियां, बड़े शेयर होल्डर्स अपने शेयर को प्रॉफिट बुकिंग करके थोड़ा नीचे लाते हैं मार्च के लास्ट में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की प्लानिंग करते हैं। ओके सर, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा सर, मूवमेंट को लेके इतनी बड़ी मूवमेंट हुई है, आप में से कोई ट्रैप हुआ इस मूवमेंट में? या जैसे बहुत सारे लोग, मैं देख रहा था पोल में, बहुत सारे लोगों का बुलिश व्यू था वहां पे, उसके बाद किसी ने गलत पोजीशन बनाई हो, या पोजीशन बनाने के बाद उनको एग्जिट करने में टाइम लगा, किसी ने बड़ा लॉस लिया है क्या इस मूवमेंट में? तो जी सर, विजय जी आप बता सकते हैं। मेरा थोड़ा हुआ, मतलब 2-3%, 3% के आसपास। 2-3% तो नॉर्मली है सर, इतनी बड़ी मूवमेंट में हो सकता है। ये तो बड़ा लॉस हो किसी का, 5-10% किसी ने लिया हो तो। सर हम तो है आपके साथ थे, तो हमारा कोई लॉस नहीं हुआ, बच गया भगवान की कृपा से, आपके आप ही कृपा से बच गया, हम तो आपके साथ ही। ओके, नहीं सर, आपने पेशेंस दिखाया इसलिए आप बच गए। तो ये तो अच्छी बात है, हमारे ग्रुप में से किसी मेंबर ने बड़ा लॉस नहीं लिया सर, बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो यही मानूंगा, कोई नहीं बता रहा तो। ठीक है। किसी ने बड़ा प्रॉफिट कमाया सर, ऐसा भी हो सकता है। मैंने कमाया सर। ओके ऋषि जी, आप बता सकते सर, कैसे हो आप? नहीं, मैंने तो वो जो मैं तो एक बाय करके रखता हूँ, स्टोन एज कॉल पुट, 30-40 रुपए का, 3 महीने आगे का। तो वो जब बढ़ता है तब बेच देता हूँ, नीचे का खरीद लेता हूँ। तो उसके अंदर कल अच्छी प्रॉफिट आई, ये 500 पॉइंट की गिरा उसको। नहीं सर, ये तो तो मैं अच्छा। जी जी। स्टोनेज का 5-10 लॉट खरीद के रखता हूँ। जब विक्स 9 के आसपास होती है तब मैं 3 महीने आगे का कॉल पुट खरीद के रख लेता हूँ। अच्छा। और उसमें जनरली डबल होती है एक साइड का, मिनिमम एक बार। जैसे इस बार तो ऑलरेडी 3 बार हो गया है, ये थर्ड टाइम था। अच्छा था सर, इसमें कल वाले मोमेंट में अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन बाइंग में कहीं पड़ा होगा तो अच्छा हुआ सर। एक तो मोमेंट आपकी हुई है, अगर आपके फेवर में चली है मार्केट, कोई भी पुट ऑप्शन आपके पास में था। उसके साथ में इंडिया विक्स ने बहुत ज्यादा स्पाइक करा है 2 दिनों में, तो बहुत अच्छे खासे प्रीमियम बढ़ा दिए हैं। और मैं देख रहा हूं, अभी मैं आज अपनी डायरेक्शनल वाली जो ट्रेड हमारी चलती है उसके हेज को रोल ओवर करने का मेरा प्लान था, उसको रोल ओवर करने में मुश्किल हो रही थी। प्रीमियम इतना नीचे जाके भी बहुत हाई प्रीमियम हमें मिल रहे थे सर, मतलब हमारे पे ऑफ ग्राफ को मैनेज करना मुश्किल हो रहा था पे इस स्पाइक की वजह से। तो प्रीमियम है, ठीक ठाक प्रीमियम है। ये सर, ये वाली जो स्टोनेज वाली हैज है, ये जनरली क्या है, 3 महीने में कम से कम 2 टन दे देती है।
और 1 टन देती है तो अपना ब्रेक इवन हो जाता है। ओके ऋषि जी, अच्छा है सर आपका अगर वैसा अप्रोच है तो। देखो सर, मैं ऋषि जी आपका और मेरा व्यू यहाँ पे थोड़ा डिफर करेगा कि आप, मैं बाइंग को कभी भी मतलब प्रेफरेंस नहीं देता हूँ। मुझे तो इनफैक्ट अगर मार्केट कहीं उल्टी सुल्टी मिलती है तो हम तो सेल करने का और प्लान करते हैं, कोई मौका ढूंढते हैं कि मार्केट ज्यादा नीचे आ गई तो कुछ पुट में प्लानिंग करी जाए। ये ज्यादा सर मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। सर मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ इसको। ये मेरी हेज है एक तरह से। अगर मेरी कोई पोजीशन हो गई, जैसे अपने अभी सेलिंग कर रहे हैं, ओके सर। करेक्ट, कभी कोई बहुत बड़ी गिरावट हो गई, कुछ हो गया और अपना स्टॉप लॉस नहीं कटा किसी भी कारण से, तो कम से कम ये अपने को है जो बचा देगी। ओके, समझ गया सर। ये बेसिकली मैं इसको ट्रेड नहीं करता हूँ सर। जब जैसे अभी दिसंबर में 9 का विक्स था, यस सर। तब मैंने मार्च का खरीद लिया, दोनों कॉल पुट दोनों, 27,000 और 24,000, 30 के 40 के रेंज में। अब उसमें जब भी तेजी आती है, जो 80 रुपया पहुंचता है उसको काट के नीचे वाला खरीद लेते और वो दूसरे हैं। वाला तो मेरी बस इतनी है सर। सर वो एक बार आपने काट दिया अगर 40 रुपीज का 80 रुपीज करा के, और आप उसी टाइम पे दूसरा खरीद लेते हैं या फिर वेट करते हैं दोबारा से? नहीं 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 नहीं, इमीडिएट खरीद लेते हैं। ओके, आप सेकंड वाला राउंड कैसे मिलता होगा सर? आपने 24,000 का मान लेते वह खरीद। बताता हूँ सर। जैसे मैं नीचे वाला 40 में खरीद लिया यस सर। फुट का, मैंने जो अभी किया है वो बताता हूँ। मैंने देखा 127 हो गया था ओके। मेरा, ओके सर। तो मैंने 127 पे निकाला, वो गया ऊपर तक, ढाई ओके। सौ तक गया। ओके सर। मैंने 127 पे निकल गया और मैं 20 वाला, उस समय 40 वाला एक खरीद लिया नीचे में। जब वो 250 वाला, जब वो 250 गया तो मेरा 40 वाला भी 70-75 आ गया था, ओके। तो मैंने वो भी बेच दिया और राइट। फिर नीचे का खरीद लिया। जब अभी ये वापस 40 पे आया, अभी बढ़ने से पहले, ओके। तो वो जो मैंने 40 में खरीदा था वो 20 ही हुआ था, ओके। तो वो 20 बेच के ये खरीद लिया। ओके, समझ गया सर, अच्छा है ये तो। वापस मैं इस पे आ जाता हूँ, राइट राइट सर। ताकि क्या है, हमारी पोजीशन भी बनी रहे हेज की, और कहीं कुछ हो गया। और कभी कभी क्या है सर, पता नहीं चलता है, जिस तरह की हालात है अभी जियो पॉलिटिक्स के, किस रात युद्ध छूट जाए, क्या हो जाए पता नहीं है। एक आउटर हेज लेके चलना इस मार्केट में, और जब हम सेलिंग में हो तब तो बहुत जरूरी है। ओके ऋषि जी, और आप ये दोनों तो साइड वो करते हैं कि मायने ओनली रखता है। पुट वाली साइड करते हैं सर? दोनों 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 दोनों, ओके, नाइस सर। और दोनों देते हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगर आप दोनों साइड, जैसे मैं काफी दिन ये स्टडी किया, उसके बाद मैंने ये पोजीशन लेनी चालू की, तो ये हर बार, और इसका मैंने पिछले 3 साल का डेटा देखा है। एल्गो टेस्ट से जब जुड़े, आपके साथ जुड़ने के बाद फिर मैंने एल्गो टेस्ट का पूरा डेटा रन किया, तो देखा कि बहुत अच्छा काम करता है। ये अपना खर्चा खुद निकाल के दे देता है। अच्छा है सर, ये तो फिर आपका काम बढ़िया से हो रहा है, बहुत अच्छी चीज है सर। हाँ मतलब अभी अभी ये इस बार में मैं चालू किया हूँ। पहले बहुत साल जब हम लोग एनके सर की क्लास कर रहे थे, तो उन्होंने ये स्टोनेज का कॉन्सेप्ट सिखाया था, पर वो तब समझ में नहीं आया, और तब हम बाइंग में थे, तो हमारे पास ऐसी भी नहीं थी कि हमारी पोजीशन कहीं पे नेगेटिव थी, हम सेल में थे, तो वो रिस्क असर्टन नहीं कर पा रहे। उस समय रिस्क नहीं लग रहा था, पर अभी लग रहा है कि अब हम सेलिंग में जा रहे हैं तो रिस्क रहेगा। और मेन कारण ये लेने का जियो पॉलिटिक्स है ठीक है कि ऋषि भाई जी। कभी भी कुछ हो सकता है, और हमारी जो इक्विटी की होल्डिंग है सर, उसको भी हेज कर देता है। तो ऋषि जी जैसे अभी 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 जैसे फरवरी है, तो आप 3 महीने आगे, तो अप्रैल मई जून का लेंगे 40-42 रुपीज का। हाँ, जून का लूंगा जब विक्स नीचे होगा। 9 के आसपास। हाँ मतलब 9-10 के आसपास होगा, तब लेना बेटर है। स्टोनेज कभी भी लीजिए तो 9-10 के आसपास ही लीजिए।
और एक बार आप एंट्री कर लोगे ना तो आपका रोटेशन में आ जाएगा फिर। ओके ऋषि जी, सर बाकी मेंबर से पूछ लेते। ओके सर, थैंक यू सर। बाकी मेंबर से पूछते, कोई नया मेंबर आज ज्वाइन हुआ तो फर्स्ट टाइम बता सकते सर, किसी का और कुछ डाउट हो तो पूछ सकते सर, 5 मिनट के लिए और ओपन रखते सेशन को। तो सर आपकी बात से तो यही लग रहा है कि निफ्टी भी आप बुलिश व्यू लेके चल रहे हैं। नहीं सर, मैं अभी करंट वाला कोई व्यू, बड़ा व्यू बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा कुछ चीजें चेंज होगी तो मतलब अभी। अभी आप एक रेंज बाउंड देख रहे हैं कि 25,500 नीचे दिख रहे हैं और 26,000 60 की तरफ दिख रहे हैं, 3-4 पॉइंट की रेंज दिख रहे हैं। अभी करंट में मुझे ऐसा लग रहा है सर, नेक्स्ट 1 वीक में आप हम मुझे जो मैं उम्मीद लगा पा रहा हूँ कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा, जब तक कि कुछ चीजें खराब ना हो, कुछ कंफर्मेशन ना मिले कहीं से, तो ज्यादा नीचे नहीं जा रही है मार्केट, यहीं पे कहीं हम देखेंगे सर। बाकी जहां जाना मार्केट तो जाएगी, पोजीशन हमारी हमें बचा पाएंगे सर, उसके लिए हम, चाहे व्यू हमारा ये है कि सर हम यहां से मार्केट को ऊपर देखेंगे, फिर अगर हम पुट भी सेल करेंगे तो उनको भी प्रॉपर हेज करके रखेंगे सर, बाई चांस नीचे भी गई तो हमें प्रोटेक्शन मिल पाए सर। ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए है सर, कोई भी इस वीडियो को देख के ट्रेड वगैरह ना बनाए सर, ये भी मैं कहना चाहूंगा सब लोगों से। ओके सुमन जी एक छोटा सा जी सर। करिए, वो ओआई पे अगर कभी क्लास ले पाए तो। ठीक है सर, ओआई की क्लास आप सारे मेंबर है सर अभी अवेलेबल, आप लोगों के जितने भी टॉपिक है, जैसे ऋषि जी ने बता दिया अभी ओआई पे करना है, आप सारे मेंबर आज टॉपिक डाल देना सर, या कल डाल देना। हम कल एक सेशन कराने का ट्राई करेंगे, कल कराएंगे और फिर डे आफ्टर करा लेंगे, मतलब संडे में 2 दिन की छुट्टी रहेगी तो उनमें से कोई एक सेशन करवाएंगे जो कि नॉर्मल सेशन होगा हमारे ग्रुप, इस वाले ग्रुप के लिए। कल आज हमारा भी बैटमैन का सेशन है सर, उसको भी कवर करेंगे। कल हम प्लान करेंगे एक डायरेक्शनल वाले ग्रुप के लिए, कल हो या परसों हो, कल अगर नॉर्मल सेशन करवाते हैं जिसमें सारे टॉपिक कवर करेंगे तो हम अपने डायरेक्शनल जो हमारा ग्रुप है उसका सेशन हम परसों रख लेंगे सर, संडे को। अगर कल फ्री ये वाला नहीं करते हैं, इस वाला जो हमारा स्ट्रेटजी ट्रेडर ग्रुप वाला, तो फिर हम कल डायरेक्शनल सेलिंग का एक वेबिनार करेंगे छोटा सा, लोगों के डाउट क्लियर करेंगे, नए स्टूडेंट हैं उसमें बहुत सारे, उनको कवर करेंगे सर। और बैटमैन का सेशन आज भी है और बैटमैन की क्लास मैं कल भी कवर करूंगा सर, 2-3 घंटे की क्लास करूंगा कल। तो ट्राई करेंगे ये जो पहला बैच हमारा है ना जिसमें 10-12 लोग हैं, ये सारे कल और परसों तक फिनिश हो जाए सर, सैटरडे संडे दोनों दिन क्लास करूंगा मैं बैटमैन की, तो संडे तक वो वाला खत्म हो जाएगा। उससे नेक्स्ट वाले सेशन के जो भी लोग हैं सर, किसी को अगर सेकंड बैच में आना था तो मुझे बता के रखना सर पहले से ही, मैं मंडे से वो स्टार्ट करूंगा फिर। जी जी, किसने हैंड रेज, सर कौन बोल रहा था मुझे, कोई तो कुछ कह रहा था सर, और किसी का कोई पॉइंट हो तो आप पूछ सकते सर, 1-2 मिनट और दे देते हैं। गौरव जी आप कुछ कह रहे थे सर? सर गलती से रेज हो गया था। कोई बात नहीं सर, ओके। अमित जी हमारे साथ कुछ लोग तो हैं जी, जैमिन शाह जी आप बताइए सर। हाँ जी सर। मैं ये कह रहा था कि अगर हमें यानी कोई ऐसी कोई स्ट्रेटजी कि जिससे यानी ओवरनाइट हमें लगे कि भाई ऊपर या नीचे कहीं भी, जैसे अभी माहौल है ऊपर या नीचे कहीं पे भी यानी मार्केट ज़्यादा यानी 200 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, यस तो सर। ओवरनाइट के लिए लेने के लिए कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें डीके जितना ज़्यादा ना हो और ऊपर नीचे कुछ हो तो थोड़ा फ़ायदा मिल जाए। ओके, ऐसी कुछ प्लानिंग करते नहीं है सर, मैं तो बेसिकली नहीं करता ऐसी प्लानिंग, आप नॉन डायरेक्शनल की बात करेंगे, आप ऐसी कोई पोजीशन बनाएंगे कि 200 पॉइंट से ज्यादा की मूवमेंट हो तो आपको प्रॉफिट हो, और अगर मार्केट यहीं पे रहे तो ज्यादा डिके भी ना लगे आपको, इसके हाँ, लिए। जैसे लॉन्ग ट्रेल कर सकते हैं लेकिन लॉन्ग ट्रेल में डीके का थोड़ा रहता ही है प्रॉब्लम, यस सर। तो उसके साथ कुछ ऐसा कुछ सेल करके या कुछ हो सकता है ऐसा कुछ। सेल करके आपको सर देखनी पड़ेंगी चीजें, थोड़ा पे ऑफ ग्राफ पे मुझे काम करना पड़ेगा, मैं बता दूंगा आपको, ऐसा कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो स्पेशली किसी के और किसी के माइंड में हो तो आप लोग बता सकते हैं। आप पहले भी आपने ज्वाइन किया सर हमारे साथ या फर्स्ट टाइम ज्वाइन हाँ कर रहे पहले दो तीन बार मैंने ज्वाइन किया है। हैं? ओके क्योंकि ठीक है। मैं अभी क्या थोड़ा इन द मनी कॉल और पुट लेके थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, ओके थोड़ा इन द मनी दोनों दोनों इन द मनी लेके, और जिस साइड मुझे ज़्यादा लग रहा है कि अभी मुझे नीचे ज़्यादा लग रहा है तो मैं नीचे का थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लूँगा और ऊपर का कॉल का थोड़ा कम प्रीमियम लूँगा, ऐसा करके ओवरनाइट ले जाता हूँ, तो थोड़ा बहुत डिके होता है लेकिन जब यानी मूवमेंट मिलता है तो अच्छा मिल जाता है फिर वो।
ओके, इसके लिए आप डायरेक्शनल सेलिंग ट्राई कर सकते हो, बोथ साइड में एक बार में पोजीशन बना सकते हो, दोनों साइड की बड़ी मूवमेंट आएगी तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, एक साइड मार्केट निकलेगी तो, और वहीं पे रहेगी तो डिके वगैरह की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हल्का फुल्का डिके होगा। डायरेक्शनल ट्रेड बोथ साइड डिप्लॉय करेंगे तो आप उसमें 6 पोजीशन के आसपास पोजीशन जाती सर एक बार में। अच्छा, ओके ओके। कल वाले सेशन में ऐसी चीजें थोड़ा कवर करने का ट्राई करेंगे थोड़ा सर। इसको भी कवर कर लीजिए सर। राइट सर, ओके ओके। ओके, चलो सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर, फिर मिलते हैं कल। आप तब तक अपने जो भी सजेशन है ना सर, आपके टॉपिक वगैरह आप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए सर, इसमें स्ट्रेटजी ट्रेडर में। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर, थैंक यू।